गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे एक्सपोनेंट और पावर के बारे में, जो कि कम्पटेटिव मैथ है। तो मैं कम्पटेटिव मैथ भी आपको पढ़ाऊंगा और प्लस साथ ही साथ जो आर.एस. अग्रवाल या एन.सी.ई.आर.टी. की बुक्स हैं उनको भी मैं आपको टीच करूंगा। तो एक्सरसाइज फर्स्ट जो है आर.एस. अग्रवाल में इंटीजर है। इंटीजर को कैसे सॉल्व करना है, इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बार हम रिकॉल करवा दें कि नंबर्स, बेसिक नंबर्स क्या क्या होते हैं। ऑलरेडी हमने इसका ग्राफ किसी वीडियो लेक्चर में अपलोड किया हुआ है, चार्ट बना के पूरे नंबर सिस्टम का। तो सबसे पहले तो होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या हैं, एक बार रिकॉल करवा दें। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जिन नंबर्स की सहायता से हम काउंटिंग करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये कैसे नंबर्स कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। काउंट करने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, जिन नंबर्स की हेल्प से हम काउंटिंग करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये आप पहले से जान रहे होंगे। जस्ट रिकॉल, बस मैं रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि इंटीजर चैप्टर है तो बेसिक चीज़ें हमें दिमाग में रहनी चाहिए एट अ टाइम। नेचुरल नंबर के बाद आपने सीखा होगा होल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? एग्जाम्पल इसका स्टार्ट होगा, देखो ई डॉट जी का मतलब होता है एग्जाम्पल ग्रेसिया। ठीक है, ई फॉर एग्जाम्पल और जी फॉर ग्रेसिया। तो आपने नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल कहाँ से देना होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती और काउंटिंग ही तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 से। काउंटिंग करना हो, अगर हम आपसे ये पूछे कि मेरे हाथ में कितने फिंगर हैं, तो आप 0 से थोड़ी काउंट करोगे। 0 से काउंट करोगे तो क्या होगा? 0 1 2 3 4, जो कि रॉन्ग है, आपको भी पता है। तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। इसलिए इसका एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। और काउंटिंग कभी ख़त्म होती नहीं है तो ये भी ख़त्म नहीं होगा। डैश डैश लिख देते हैं और इसको रीड करते हैं सो ऑन। इसको क्या बोलते हैं? सो ऑन, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। काउंटिंग नंबर में ही हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो होल नंबर हो जाते हैं। यानी होल नंबर की डिफिनीशन क्या हो जाती है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, तो होल नंबर्स हो जाते हैं वो। सेकेंड टॉपिक है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होगा? काउंटिंग नंबर्स में ही एक और डिजिट ऐड कर देते हैं 0, तो क्या हो जाता है? होल नंबर्स हो जाता है। यानी पूरा का पूरा काउंटिंग नंबर्स तो रहेगा ही, साथ में एक होल नंबर आ जाएगा, एक 0 ऐड कर देंगे। तो इसकी डिफिनीशन में बस स्लाइटली चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऑल काउंटिंग नंबर्स including all counting numbers including 0 are known as whole numbers। इंक्लूडिंग का मतलब हुआ शामिल करना। इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? शामिल करना। मतलब काउंटिंग नंबर के सेट में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। तो फिर स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए?
काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसमें हम 0 को भी शामिल कर लिए हैं, तो 0 को शामिल कर लिए तो इसका एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 0 से। तो इसका एग्जाम्पल होगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे। ये भी कभी खत्म नहीं होगा। नाउ कम टू द पॉइंट। अब चैप्टर पे आते हैं। ये तो मैंने रिकॉल करवाया इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आपने डिजिट देखे होंगे बहुत सारे, कुछ ऐसे भी नंबर लिख दिए जाते हैं 32, रैंडमली हम कुछ भी लिख रहे हैं 4, 0, 9, 12, -32, -100, ये सारे के सारे हमने नंबर्स लिखे। इसमें जो 0 है, 0 का कोई साइन नहीं होता है। पहली चीज़ ध्यान में रखना है आपको, 0 का कोई साइन नहीं होता है। 0 एक न्यूट्रल होता है, ना तो ये निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। और निगेटिव नंबर्स उनको बोलते हैं जिनके आगे माइनस साइन लगा होता है। जैसे यहाँ 32 के आगे कौन सा साइन है? माइनस। 100 के आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो ये निगेटिव नंबर्स होंगे। पॉजिटिव नंबर्स के आगे या तो प्लस साइन लगा रहता है, अगर कोई साइन ना लगा हो तो हम उसको पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं। यानी यहाँ कोई साइन नहीं लगा है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ कोई साइन नहीं लगा है तो इसका साइन क्या माना जाएगा? प्लस। इसके आगे भी कोई साइन नहीं लिखा गया है तो इसका भी साइन क्या माना जाएगा? प्लस। बट 0 के आगे भी तो कुछ नहीं लिखा गया है, तो क्या 0 के आगे हम प्लस मान सकते हैं? नहीं, 0 के आगे हम प्लस नहीं मानेंगे। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 ही एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। बाकी कोई भी नंबर लिखा जाए, अगर उसके आगे आपको कोई साइन नहीं दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमने लिखा 4, 5, 6 इस वाले नंबर में, और आपसे हम पूछे कि इसका साइन क्या होगा, तो आप इसके आगे देखिए कोई साइन नहीं दिखा है, तो कोई साइन नहीं दिख रहा है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइन क्या हो जाएगा? प्लस। अगर ऐसे कहीं लिखा गया है -3, 2, 6, तो इसके आगे देखो क्या साइन दिख रहा है? क्लियरली माइनस दिख रहा है, तो ये नेगेटिव नंबर्स हो गए, ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए। बट 0 पे तुमको केयरफुल रहना है। 0 के आगे भी कोई साइन नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे फ्लो में इसको पॉजिटिव ही बोल देते हैं। तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस नहीं मानेंगे। 0 एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो बेसिकली इंटीजर्स जो हैं ये सारे के सारे ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर, जितने पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं और जितने निगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, और 0, इन तीनों को कंबाइंड करके जो सेट तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? इंटीजर। हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। यानी इंटीजर में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, सभी निगेटिव नंबर्स और 0 ऑल्सो, तो ये सबको मिला के जो सेट तैयार होगा वो इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? तो हमने क्या बताया? सारे निगेटिव नंबर्स होने चाहिए, सारे पॉजिटिव होने चाहिए, और साथ ही साथ और क्या होना चाहिए? 0 भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम इंटीजर को डिफाइन कर सकते हैं। इंटीजर का डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 0 को शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स, आर नोन एज इंटीजर्स। तो ये डिफिनीशन हो गया। अभी हमने एग्जाम्पल में बताया ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि सभी के सभी पॉजिटिव वाले नंबर्स जो हम काउंटिंग डियर स्टूडेंट छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इसके आगे साइन नहीं ना लिखा जाता है। जब आप काउंटिंग सीखते हैं तो ऐसे नहीं याद करते किए हैं +1, +2, +3, +4, ऐसे तो याद किए नहीं हैं। आप याद कैसे किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है काउंटिंग, वो बेसिकली +1, +2, +3 ऐसे है, वो सब के सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। और निगेटिव नंबर्स, अगर किसी नंबर्स के आगे माइनस लिख दिया जाए तो उसको हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं
डैश सो ऑन। निगेटिव नंबर्स भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कभी कहाँ से ओरिजिन है ये भी नहीं पता चलता है, तो सो ऑन हमने लिखा -3 -2 -1, 0 भी इसमें रहेगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद जो आपका बेल चलता है उसमें आप वीडियो को सबसे पहले केयरफुली वॉच करिए, फिर पूछ लीजिए कि डाउट कहाँ पे है, कैसे है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी। अभी तो बेसिक सी बातें हम आपको बता रहे हैं। अभी इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साइन सिस्टम हम सीखेंगे। आप देखेंगे कि कहीं प्लस 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 होता है, कहीं माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो केयरफुली वीडियो को वॉच करो, क्योंकि कोरोना को तुम एज अ बहाना यूज मत करो। कोई डेडलाइन तो है नहीं, कोरोना कब ख़त्म होगा, कब शुरू हुआ ये तो पता है, लेकिन ख़त्म कब होगा ये अभी किसी को पता नहीं है। तो आप अपना काम करते रहें, ज़्यादा टेंस ना हो, सेफ रहें, मास्क यूज करें, तो और स्टडी अपना करते रहें। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़ें हमने आपको बताई। अब हम डिस्कस करेंगे साइन सिस्टम के बारे में। साइन सिस्टम क्या है, कब हम प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, आप क्लास 7th में ये चीज़ें बता रहे हैं। तो नो डाउट आप पहले से जानते हैं, बस उसको थोड़ा सा पॉलिश कर देना है, मॉडिफाई कर देना है कि कभी कभी माइनस माइनस भी प्लस हो जाते हैं। 1-2 केस नए जानने हैं आपको, बाकी तो पुराना आप सीख ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साइन सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। साइन सिस्टम का स्टूडेंट बेसिकली 2 ही रूल है जो हम आपको अभी डिस्कस कर दे रहे हैं। साइन सिस्टम, फर्स्ट रूल ये है, when same sign occurred always add and put the sign of bigger numbers। साइन सिस्टम का जो फर्स्ट रूल है वो ये है, व्हेन सेम साइन अकर्ड, आपको 1 या 2 या 2 से अधिक नंबर, मोर देन 2 नंबर्स दिए गए हों और उनके साइन सेम हो, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब या तो सब प्लस में दिए गए हों या फिर सब माइनस में दिए गया हो, तो हमेशा हमको ऐड करना होगा। ये नहीं कि माइनस में दिया गया है तो हम माइनस कर दें, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा ऐड करना होगा और बड़े वाले नंबर का जो साइन है उसके आंसर में लगा देना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। व्हेन सेम साइन अकर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं दिया गया है -10 -12 एंड -12, तो -10 और -12 में आप -10 का साइन देखिए और -12 का साइन देखिए, दोनों का साइन क्या है, माइनस ही है। बोल भी तो रहे हैं -10 एंड -12, तो दोनों का साइन क्या है, माइनस है। तो माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, तो आप ये नहीं बोल सकते दोनों का सेम साइन है। जब दोनों नंबर्स का सेम साइन है, 2 हो या 2 से अधिक हो, कितने भी हो, 200 हो, 2 करोड़ हो, अगर सेम साइन है तो हमें इनको ऐड करना है। हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सॉल्व करते वक्त हम इनको ऐड करेंगे, 12 और 10 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 22। ऐड तो कर दिया, 22 आ गया। अब इसके आगे साइन कौन सा यूज करेंगे हम, तो अब इसमें देखेंगे 10 और 12 में कौन बड़ा है। -10 और -12 नहीं देखेंगे, सिर्फ डिजिट देखेंगे, साइन को भूल जाएंगे। 10 और 12 में कौन बड़ा है, तो 12 बड़ा है। अब 12 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस, तो हम यूज करेंगे माइनस। आई बात समझ में। तो जब भी सेम साइन हो हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं और फिर
बड़े वाले नंबर को देख के हम फाइनल साइन पुट अप कर देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। -13, -12, -10, -13, -12 एंड -10। तो क्या होगा? क्या इसमें जो तीनों डिजिट है उनका साइन सेम है? तो बिल्कुल। 13 का भी साइन क्या है? माइनस है। 12 का भी साइन क्या है? माइनस है। और 10 का भी साइन क्या है? माइनस है। तीनों का साइन माइनस है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 13, 12, 25, 25 और 10, 35, 35 हो गया। अब फिर हमने क्या बताया, इसके आगे प्लस होगा या माइनस होगा, ये चीज़ हमको सोचनी है। तो प्लस होगा या माइनस होगा, इसके लिए हम इस नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 13। 13 के आगे साइन कौन सा यूज है? माइनस। तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। 3 + 5 + 6, तो डिजिट का साइन उसके आगे लिखा जाता है, ठीक है। तो 5 का साइन क्या है? प्लस, ठीक है। 6 का भी साइन क्या है? प्लस। और 3 का साइन क्या है? जस्ट अभी हम बताए कि अगर किसी भी डिजिट के आगे कोई साइन ना हो तो कौन सा साइन बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है? प्लस। तो यहाँ भी क्या है? प्लस है। जीरो को छोड़ के, जीरो में प्लस मत मान लीजिएगा, ठीक है। जीरो कौन सा है? न्यूट्रल है। जीरो में ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो 3 का भी साइन प्लस, 5 का भी साइन प्लस, 6 का भी साइन प्लस, तीनों सेम साइन है। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब आप देखिए, नेगेटिव वाले को भी ऐड कर रहे थे, पॉजिटिव वाले को भी ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 3, 8 और 6, 14। तो यहाँ 14 लिख देंगे। अब इसका साइन क्या आएगा? प्लस होगा या माइनस होगा? तो ये डिपेंड करेगा, बड़े वाले नंबर का साइन देखेंगे। बड़ा वाला नंबर क्या है? 6, 6 का साइन क्या है? प्लस। तो आप प्लस लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल 14। केवल 14 भी लिखेंगे तो भी तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? प्लस ही होगा। आई बात समझ में? तो ये था फर्स्ट रूल कि जब सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं? हमेशा ऐड करते हैं, और लास्ट में साइन हम उसका यूज करते हैं बड़े वाले नंबर का साइन देख के। आई थिंक फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड रूल साइन सिस्टम का देखते हैं। सेकेंड रूल ये है, व्हेन अपोजिट साइन occurred, then always subtract, then always subtract and put the sign of bigger numbers। सेकेंड रूल में क्या कहा गया? व्हेन अपोजिट साइन अकर्ड, अगर अपोजिट साइन हो। अपोजिट साइन का मतलब एक प्लस दिया हो, एक माइनस दिया हो, तो हम क्या करेंगे? इसको अपोजिट ही बोलेंगे ना। एक माइनस दिया हो, एक प्लस दिया हो, तो इनको क्या बोलेंगे? प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस। तो अगर कहीं पे अपोजिट साइन हो तो हमेशा, देन ऑलवेज, ये पॉइंट देखिए, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, हमेशा क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर, ये लाइन तो सेम है, ये फर्स्ट रूल में भी था, पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर। लास्ट में जो साइन लगाएंगे वो हम बड़े वाले नंबर को देख के ही लगाएंगे, ठीक है। चाहे सेम साइन हो चाहे अपोजिट साइन हो, जो लास्ट वाला हम साइन यूज करेंगे वो बड़े वाले नंबर्स को देख के ही यूज करेंगे। बट सेम साइन होता है तो ऐड करते हैं। फर्स्ट रूल में हमने आपको बताया, अगर सेम साइन है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
अपोजिट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेम साइन वाला आप देख लीजिए, चाहे वो माइनस हो, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑलवेज ऐड। अब अपोजिट साइन में का मतलब क्या हुआ, यहाँ सेंस क्या बन रहा है कि कुछ नंबर्स के आगे प्लस हो, कुछ नंबर्स के आगे माइनस हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल -15 + 10, ये दो नंबर है। नंबर को देखिए, 15 का साइन क्या है, माइनस है, 10 का साइन क्या है, प्लस है। तो क्या माइनस प्लस सेम साइन हुए? बिल्कुल नहीं, अपोजिट साइन हुए। अपोजिट साइन पे रूल क्या कहता है, अपोजिट साइन पे रूल ये कहता है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को कर दीजिए, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे। अब यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस से कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी प्लस और माइनस रहेंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 15 और 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। अब ये 5 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसके लिए पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर, जो लास्ट लाइन है रूल का। तो बिगर नंबर का साइन, मतलब बिगर नंबर यहाँ 15 है तो इसका साइन यूज किए -5। आई बात समझ में? चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। 35 - 25। यहाँ देखो 35 का साइन क्या है, प्लस, 25 का साइन क्या है, माइनस। अपोजिट साइन हो गए ना, अपोजिट साइन हो गए तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो 35 में से 25 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आंसर आया, 10 लिखा। और साइन कौन सा यूज होगा, तो बड़े वाले नंबर, बड़ा वाला नंबर क्या है 35, और 35 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, +10। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोनों रूल से रिलेटेड कॉम्बिनेशन आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1 है, वो शुरू करने से पहले हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर ले रहे हैं कि जब आप चैप्टर में एंट्री करें तो आपको चीज़ें पहले से ही पता हों, तो पढ़ने में और मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होता है। एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया -10 + 5 -6 + 8। कोई बात नहीं है, एक से अधिक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 करोड़ नंबर हो, हमें तो बस उस रूल को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि सेम साइन वाले कौन कौन से हैं। तो आप ज़रा देखिए, -10 और -6, ये दोनों सेम साइन के हैं, -10 एंड -6, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 16 हो गया। साइन -10 और -6 में किसका साइन बड़ा है, 10 का, तो यहाँ -16 हो गया। अब आइए, जो बाकी दो नंबर बच गए हैं, ये भी तो सेम साइन के हैं, +5 है और +8 है, ये भी दोनों सेम साइन के हैं, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। 5 और 8 13 हो गया। अब इनके आगे साइन कौन सा लगेगा, तो 5 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है, 8, उसका साइन क्या है, प्लस, ये बन गया। ओके, ये सेम साइन फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड रूल वर्क करेगा, क्योंकि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, यहाँ पे आंसर नहीं आया, अभी तो हमको और सॉल्व करना है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट साइन हो गए, अपोजिट साइन हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 और 13 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 3। अब इसके आगे साइन कौन सा लगाएंगे, तो बड़े वाले नंबर का साइन, 16 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। आई बात समझ में? अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ आप चलिए, जब आप कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो मैथ काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के अंदर मैथ का एक फोबिया बन गया है। वो सोचते हैं कि मैथ बहुत टफ है, कैसे सॉल्व होगा, कैसे ये करेंगे, तो उनका पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करना होगा। जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा और आप इसमें काफ़ी डीप नॉलेज भी गेन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट,
तो अब इसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखेंगे। ये बेसिक रूल और डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से वीडियो को देखे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे पास मैसेज करें, मुझसे पूछे। आई एम योर टीचर, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट, बी सेफ और स्टडी पोलाइटली।